हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप ना सोच रहे होंगे यार ये सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है। पता है अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं ना इतनी जल्दी रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी ना सावन चल रहे हैं और आज है सावन का दिन, सोमवार है। और आज ना हमारे घर के पास में जो मंदिर है ना वहाँ पर होने वाला है अभिषेक। तो मैं ना फटाफट फटाफट रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था अभिषेक करने के लिए। तो देखो ये घड़ी में ना बिल्कुल 5 बज रहे हैं सुबह के। इतनी देर में तो ना मैं फटाफट नहा कर भी आ गई थी और मैं अब यहाँ पर ना रेडी हो जाऊंगी क्योंकि फटाफट तैयार होंगी तभी तो मैं टाइम से पहुँच पाऊंगी। उन लोगों ने ना वैसे कहा था मुझे सुबह 5 बजे से ही सारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा अभिषेक का। लेकिन फिर भी ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि अब कितना जल्दी करें, इतना सारा काम रहता है सुबह सुबह नहाना, तैयार होना और फिर सारी तैयारी भी करना तो जल्दी से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ना मैं 5:30 तक पहुंच गई थी और वहाँ पर ना सारी लेडीज़ों को आने पर इतना टाइम ही हो गया था। तो यहाँ पर देखो मैं पूरी रेडी हो गई और ये ना मेरी थाली है। और यहाँ पर मैंने भैया से एक दिन पहले ही सारा सामान मंगवा लिया था क्योंकि अभिषेक करते हैं ना तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फूल मंगवाए थे क्योंकि आपको तो पता ही है अगर भोलेनाथ जी है तो उन्हें यही चढ़ता है। और यहाँ पर मैंने केले मंगवाए थे प्रसाद के लिए, 2 मालाएं मंगवाई थी। और इसके अलावा ना थोड़ा अलग से सामान रहता है, ये माता जी का श्रृंगार है जो माता जी को चढ़ाया था। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, तिल कमल गट्टे मंगवाए थे और भी बहुत सारी, जैसे धूप मंगवाई थी, अर्गा मंगवाया था और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी क्योंकि सिर्फ अभिषेक नहीं था, अभिषेक के बाद में ना हवन भी होना था। तो सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही मंगवा ली थी। दूध, दही, घी, शक्कर, सारी ही चीज़ें मैं अलग अलग जो पैकेट रहते हैं ना वो पैकेट में ले गई थी। तो यहाँ पर ना बैठ के मैं जो पैकेट थे ना उन्हीं की तैयारी कर रही थी ओपन करके, क्योंकि भगवान जी के वस्त्र नहीं लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पर एक जो रहता है ना ब्लाउज का पीस वो ले लिया था। और इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर पूजा करी थी क्योंकि अब पूरा पूजा का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था ना। तो इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पर ना हम सब पार्थिव शिवलिंग होता है ना उसी का अभिषेक कर रहे थे। और एक ही शिवलिंग पे एटलीस्ट दो दो तीन तीन लोग ना मिलकर शिवलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये आंटी जो बैठे हैं सामने, ये और मैं, हम दोनों ने अभिषेक करा था इनका। तो मतलब इसके बाद में मुझे घर आने में ना 8:30 बज गए थे क्योंकि अभिषेक हुआ था, फिर हवन हुआ था 5:30 से 8:30, इतना समय हमको हो गया था वहाँ पर अभिषेक करते करते और हवन करते करते। फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी और फिर मैंने चाय पी। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे पता था ना अभिषेक में टाइम हो जाता है, फिर हवन होता है, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली थी। और यहाँ पर ना मैं चाय पी रही थी तो मम्मी मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मुझे ना थोड़ी सी हंसी चल रही थी कि मैंने कि चलो ठीक है, मम्मी को बार बार परेशान करती रहती हूँ मैं। और ये बाबू ना नीचे से तो उठ गया, चाय पी ली और वापस ऊपर आके सो गया, मतलब आलस फैला रहा था कुल मिला के। इसके बाद में ना मैं यहाँ पर कपड़े धोने लग गई थी। आपको पता ही है मैंने वीडियो डाला था एक दिन पहले का सफाई का, जहाँ मैंने पूरे घर की सफाई करी थी। अब सफाई करी है तो यार जाहिर सी बात है ना सारी चीज़ें धोनी भी पड़ेंगी। उस वीडियो में ये सारा क्लिप मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि एक ही दिन में ना कपड़े भी धोना, सफाई भी करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ना मैंने अगले दिन यहाँ पर सारे कपड़े धोए थे क्योंकि छुट्टी थी। अब छुट्टी का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो मैं यहाँ बैठी बैठी बहुत सारे, मतलब मैंने ना 2 बाल्टी भर के कपड़े धोए थे, फिर उनको सुखा के आ गई थी मैं ऊपर छत पर जाके। आपको पता है मैं जब कपड़े धो रही थी ना तो इतना ज़्यादा मतलब भारी था, ये सोफ़े का कवर है, धुल ही नहीं रहा, तो बहुत भारी 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 हो रहा था। और जब मैं इसे इस तरह से ये धोना, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे धोमना बोलते हैं। और इसी से ना मैं कपड़ों को कूट रही थी तो मम्मी हंस रही थी, मम्मी बोल रही थी ये क्या दोनों हाथ से कूट रही है। तो मैंने बोला ये है ही इतना भारी तो मैं इसे दोनों हाथ से कूट रही थी। तो बस ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। और जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो मेरी बेटी ऐसे खड़े होके मुझे देख रही थी, मतलब ऑब्जर्व कर रही थी मम्मी कैसे कपड़े धो रही है। फिर उसके बाद में कपड़े धोए, सुखा के आई और दिन का समय था। दिन के समय क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ से ये निकल रही थी भगवान जी की रैली, क्योंकि सावन है, सावन का दिन है और सोमवार भी है। तो आपको तो पता ही है ना महाकालेश्वर बाबा को इस तरीके से लेके जाते हैं, इनकी
इनको मतलब कितने अच्छे से सजाते हैं, नाच गाना होता है, तो बस वही सब चीज़ें हो रही थी। तो हमारे घर के सामने से ये भी निकले थे, तो मैं बच्चे हम सब खड़े होके देख रहे थे कि किस तरह से बाबा हमारे घर के सामने से तैयार होके सज धज के निकल रहे हैं। तो ये सौभाग्य भी आज हमको मिला। तो मेरा वीडियो ना आज का बस इतना ही है कि आज मैं पूजा करने गई थी, मैंने जो कपड़े थे वो धोए, बाबा की रैली निकली घर के सामने से। तो आपको मेरा आज का ये छोटा सा और प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ भी सजेशन लगता है मुझे देने जैसा, तो प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा कि मैं वीडियो को किस तरीके से अच्छा बना सकती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।